हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ BPHCT 135 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। मैंने ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये है नेक्स्ट पार्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस बताऊँगी। If you are new to my channel, so please subscribe to Smart Study Source for more important videos and like, share and comment to my video. So let's start. हमारी ब्लॉक 3 स्टार्ट होती है कार्नोट साइकिल से, और आप इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो चाहते हैं, वो डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाए हैं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस में किस टाइप का फॉर्मूला पुट करना चाहिए और कैसे वैल्यूज सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं कार्नोट साइकिल से रिलेटेड पेपर में। आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। मैं आपको कार्नोट साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन बताती हूँ वीडियो में, की है द कार्नोट साइकिल, कि कार्नोट साइकिल की 4 स्टेजेस को बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है विद दिस पीवी डायग्राम। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और आप वो वीडियो चेकआउट ज़रूर करना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कार्नोट साइकिल क्या होती है। बहुत इजी साइकिल है, 4 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल 8.2 रिगार्डिंग एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन मार्क इट इन योर बुक्स। एंड कार्नोट साइकिल एज रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला, जो कि ये रहा, इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एग्जांपल 8.3 कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 8.4 ऑल्सो, सो यू कैन मार्क इट इन योर बुक्स। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल हमारी बुक से अंदर ही रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम्पल होते हैं और एसक्यूज होते हैं। वो हमें अच्छे से करके जाने होते हैं एग्जाम के लिए। देन वी केम टू आवर केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो जिसके बिना एग्जाम में ये चैप्टर ही कुछ नहीं है। एक कार्नोट साइकिल, इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल, और केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट और क्लॉसियस की स्टेटमेंट, जो कि एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। ये 3 चीज़ें तो आपको इस चैप्टर से करके ज़रूर ही करके जानी है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। अब हम अपनी यूनिट 9 में पहुंच गए हैं, और यूनिट 9 में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप ये मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। एग्जाम्पल 9.6 एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, इसके रिगार्डिंग भी पेपर में न्यूमेरिकल आया है, और ये क्वेश्चन भी आपको जरूर करके जाना है, विद सेम वैल्यूज पूछा गया है पेपर में। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल ऑन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम, ये आपको डायग्राम शो करके बनाना होगा। TS डायग्राम है हमारा कार्नोट साइकिल का, और इसके साथ साथ आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी, जो कि एज इट इज़ कार्नोट साइकिल के स्टेप होते हैं 4 स्टेप्स, ऐसे ही 4 स्टेप्स आपको इसमें भी मेंशन करने होंगे। और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप इस फॉर्मूले पे अपनी इक्वेशन को डिराइव कर पाओगे, और ये पूरी 5 मार्क्स की पूछी जाती है पेपर में। आप ये भी ज़रूर करके जाना। यू कैन चेक इट हियर अगेन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। दी स्टेटमेंट फॉर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आप ये भी स्टेटमेंट तो हमें ज़रूर ही करके जानी है, चाहे वो फर्स्ट लॉ हो, सेकंड लॉ हो, या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो। तीनों ही लॉ की हमें स्टेटमेंट आनी चाहिए, और ये भी पेपर में पूछते ही पूछते हैं। और प्रीवियस ईयर दिसंबर सेशन में ही पूछ लिया गया था कि एंट्रोपी की डिफाइन बताइए। आप एंट्रोपी की डिफाइन भी ज़रूर याद करके जाना। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर यूनिट 10 द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। यहाँ पे पेज नंबर 56 पे थर्मोडायनेमिक फ्री एनर्जीज के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज गिवन है, जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आएंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर देम। ये मैक्सवेल रिलेशन होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वन, इसी से ही आगे हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो चैप्टर 10 से पूछी जाती है, वो है TDS इक्वेशन, जो कि एग्जाम में आती ही आती है, और इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है कि इसकी TDS इक्वेशन की डेरिवेशन शो करिए विद स्टेटमेंट। ये कुछ ही स्टेप्स में पूरी डेरिवेशन सॉल्व हो जाती है, पर हाँ थोड़ी ट्रिकी है समझने के लिए, पर TDS इक्वेशन एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी आप करके ज़रूर जाना। लेट्स मूव फर्दर जो कि एग्जाम में चीज़ पूछी जाती है, वो है एनर्जी इक्वेशंस के रिगार्डिंग, वो जो कि है फर्स्ट एनर्जी डेरिवेशन इक्वेशन एंड सेकंड एनर्जी इक्वेशन। दोनों के फॉर्मुलाज आपको आने चाहिए, और डेरिवेशन आनी चाहिए कि कैसे ड्राइव करना है आपको। दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है, सो यू कैन ऑल्सो मार्क इट इन योर बुक्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसकी एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं ड्राइव करके दिखाने के लिए। और ये जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखी हैं पेन से, ये कुछ लाइन्स हैं जो कि पेपर में पूछी गई थी एज इट इज़, कि प्रेशर कुकर में ज़्यादा जल्दी खाना क्यों बनता है, रिगार्डिंग अदर पॉट और यूटेंसिल्स इन द किचन। ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड लाइन्स है कुछ, जो कि मैंने आपको शो करी हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़कर ज़रूर जाना। लेट्स मूव फर्दर। जो हमें एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो है जूल थॉमसन इफेक्ट, कि इसकी जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, और इसकी कुछ फाइंडिंग्स जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की। ये रही एक डिफाइन एंड विद फाइंडिंग्स, जो कि पेपर में पूछ ली जाती है, और ये लास्ट चीज़ थी जो यूनिट 10 में पूछी जाती है। लेट्स मूव टू आवर यूनिट 11। यूनिट 11 में हमसे पूछी जाती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की डिफाइन प्लस एमिसिविटी, जो कि ये फॉर्मूला है
और यूनिट भी हमें गिवन करनी होती है, शो करनी होती है एग्जामिनर को विद डिफाइन कि क्या होती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो पेपर में आता ही आता है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद ग्राफ हमें प्लॉट करके दिखाना होता है, वेवलेंथ एनर्जी डेंसिटी ग्राफ बनता है एक, उस पर प्लॉट करके दिखाना होता है, और ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये एग्जाम में आया हुआ है, और ये 2 बार रिपीट हुआ है, एक जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन में। सो आप ये क्वेश्चन ज़रूर ही करके जाना इसके बहुत। सो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करके ज़रूर ही जाना है। सो लेट्स मूव फर्दर। विच इज़ डेरिवेशन ऑफ रेलेक्स जीन्स लॉ, जिसकी डेरिवेशन एग्जाम में पूछी गई है दिसंबर सेशन में ही। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो आप उसमें एनालाइज कर पाओगे कि कितनी सारी चीज़ें हमसे छोटी छोटी चीज़ें भी डेरिवेशन पूछी गई हैं पेपर में, जिसमें कि एक रेलेक्स जीन्स लॉ भी था। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। देन ये फॉर्मूला के ऊपर एग्जाम में डेरिवेशन पूछ ली जाती है, ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाइए, जो कि प्लैंक्स लॉ का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर यूनिट 12। सो हमारी यूनिट 12 में कुछ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हैं, जो कि एग्जैक्टली स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की तरह ही हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आप ज़रूर करके जाना, बहुत ही इजी हैं। यू कैन रिवाइज इट और आपकी बहुत ही अच्छे से दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाएंगे। सो ये इसमें से सबसे ज़्यादा 12.4 और 12.3 के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर देम। नाउ जो पेपर में पूछा ही जाता है वो है फेज स्पेस या फेज पॉइंट। इसकी डिफाइन पूछ दी जाती है पेपर में, और सिग्निफिकेंस भी पूछते हैं कि फेज स्पेस की सिग्निफिकेंस क्या है। और इसके बाद जो पूछी जाती है वो है मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। स्टेट टू इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर टू बी प्लेस्ड इन 4 सेल्स एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जो कि SAQ 3 है हमारी यूनिट 12 का। ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, वो भी दिसंबर सेशन के। एंड नाउ द डिफाइन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इसकी डिफाइन पूछी गई थी फिजिक्स में कि डिफाइन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल दिया था आपको। सो ये रही इसकी डिफाइन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और अगर आपको फेस पॉइंट या फेस स्पेस की डेफिनेशन चाहिए तो आप ये वाली नोट डाउन जरूर करके जाना, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, डिफाइन है, जो कि आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। अब बोल्ट्जमैन रिलेशन को शो करना डिराइव करके विद स्टेटमेंट, और इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की जो मैंने आपको पीछे भी दिखाई डिफाइन पूछ ली जाती है। सो वो डिफाइन यहाँ पे भी है, जो भी आपको ईजी लगे आप वो डिफाइन करके जा सकते हैं। SAQ 4 जो कि पेज नंबर 116 पे है यूनिट 12 के, ये पूछ लिया गया है एग्जाम में एज इट इज विद सेम वैल्यूज। देन डिफरेंस पूछ लिया गया था मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट के बीच में, जो कि बहुत इजी है, थ्योरी पार्ट है। हम थ्योरी अगर हमसे न्यूमेरिकल पार्ट में कभी गलती हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग हम अपना थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करके रख सकते हैं। तो जितने भी मैं आपको थ्योरी पार्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिफाइन बता रही हूँ वो तो आप जरूर याद करके जाना अच्छे से। देन द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस टर्मिनल क्वेश्चन, ड्रॉ द फेस स्पेस फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो अब हम अपनी यूनिट 13 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 13 में से जो हमसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है डेरिवेशन रिगार्डिंग सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। पेज नंबर 127 से ये स्टार्ट होती है डेरिवेशन टिल पेज नंबर 128, यू कैन सी। और ये 10 मार्क्स में पूछी गई थी, और उसी के हिसाब से इतना राइटिंग का काम भी है, इतनी लेंथी डेरिवेशन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सप्रेशन ज़रूर याद करके जानी है आपको। अगर आपको कुछ बीच में मिस्टेक्स भी हो जाते हैं या स्टेप्स मिस हो जाते हैं, और अगर आपको कुछ स्टेप्स मालूम भी हैं, तो आपको ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन बननी है वो आपको याद हो जानी चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत ईजी रहे और एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स तो दे ही दे। नाउ SAQ 1 एग्जाम में पूछा गया था, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। देन यूनिट 13 में से जो टर्मिनल क्वेश्चन आपको करके जाना है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया था एग्जाम में एज इट इज विद सेम वैल्यूज। सो आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है। सो अब हम आ गए हैं अपनी यूनिट 14 क्वांटम स्टैटिक्स के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस यूनिट। यूनिट 14 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की एक्सप्रेशन। ये ऑब्टेन करने के लिए आती है पेपर में कि इस इक्वेशन को ऑब्टेन करके दिखाइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, और इसीलिए ये 10 मार्क्स में लास्ट में पूछी जाती है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि बॉस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ऑब्टेन करके दिखाइए, जो कि यहाँ पे आके अब एंड होती है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज बॉस डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ, जो कि एग्जाम में पूछी ही जाती है इस चैप्टर से। चैप्टर 14 से कुछ और पूछे ना पूछें, पर ये डेरिवेशन तो जरूर ही पूछते हैं, और मैंने आपको यहाँ मेंशन भी कर रखा है एवरी ईयर रिपीट, मतलब ये हर साल रिपीट हुई है, चाहे वो दिसंबर 2021 हो, 22 हो, जून 2022 एंड जून 2023, एंड नाउ इट्स दिसंबर 2023। सो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि रिपीटेडली ये हर साल डेरिवेशन पूछी गई है इस चैप्टर से। सो इस साल क्यों नहीं पूछी जाएगी, जो कि प्रीवियस डेरिवेशन से आसान है, जो कि आप डिराइव कर सकते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। देन फ्रॉम हियर टू हियर, और यहाँ पे आके ये डेरिवेशन फिनिश होती है। ये एक पेज की डेरिवेशन है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर अर्न करा सकती है अपने पेपर में। देन फर्मी एनर्जी की फर्मी एनर्जी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग फॉर्मूलाज, और इसके रिगार्डिंग ही SAQ 3 जो कि फर्मी एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल है, आपको ये जरूर करके जाना है। एग्जाम में एज इट इज वैल्यू से पूछा गया था।
देन जीरो पॉइंट एनर्जी के ऊपर डेरिवेशन आती है एग्जाम में कि डिराइव करके दिखाइए कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है विद डेरिवेशन, जो कि यहाँ पे एंड होती है 4.2 ई वोल्ट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी ये लास्ट यूनिट में लास्ट क्वेश्चन जो है वो SQ4 है, जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है एज इट इज़, आपको ये भी ज़रूर करके जाना है अच्छे से। और यहाँ पे एंड होती है हमारी यूनिट 14 विद ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। सो नाउ यहाँ पे एंड होती है हमारी वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। और अब मैंने आपको ब्लॉक 1, 2, 3 एंड 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और अब मेरी वीडियो से आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद हुई होगी। सो मैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर मेरी वीडियो से आपकी ज़रा सी मदद हुई हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो फॉर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर डालूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एग्जाम से पहले मैं उस टॉपिक की भी वीडियो डाल सकूँ। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड जहाँ तक है मैं आपको जूलॉजी के ही कुछ अब वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स के मैंने बहुत ही ज़्यादा टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। सो मैं अब जूलॉजी के, आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करें मैं जूलॉजी के कौन से कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।